इस पीडीएफ के द्वारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझेंगे, जानेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसी एटम की हम निकाल नहीं सकते हैं, कोई इसकी यूनिट नहीं है। ये एक तरह की क्या है, रिलेटिव वैल्यू है। देखिए लिखा, पहला पॉइंट लिखा है, ये क्या है, रिलेटिव वैल्यू, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। और जब होगा हेटेरो एटम, हेटेरो मॉलिक्यूल में, होमो में नहीं होगा। अगर ये चीज है इसमें नहीं है, जैसे HCl में यहाँ होगा। उसके अलावा जो है कोवैलेंट बांड में होगा, जो केमिकल बांड हो कोवैलेंट होना चाहिए। उसके अलावा क्या होना चाहिए, सिंगल बांड होना चाहिए। और ये जो मेजरेबल नहीं है, ये मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटी है, तो यूनिटलेस है। ये होती क्या है, इसको ओवरऑल इस डिफिनीशन को देखेंगे। ये इसकी डिफिनीशन ये है कि द एबिलिटी या पावर ऑफ द एटम इन हेटेरो मॉलिक्यूल इन कोवैलेंट टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये दिया हुआ है कि एबिलिटी या पावर, किसी एटम का एबिलिटी या पावर या टेंडेंसी जो होती है एक एटम में, वही एटम मॉलिक्यूल में जहां कोवैलेंट बॉन्डिंग है, अट्रैक्ट ऑफ द शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे यहाँ HCl दिया, HCl के बीच में क्या है, ये 2 शेयर इलेक्ट्रॉन है और इसकी शिफ्टिंग Cl की तरफ ज्यादा, मतलब Cl जो ज्यादा इस्तेमाल करता है आज कंपेयर H। और इसका कहने का मतलब है इस केस में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, या अदर वर्ड से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ये सिचुएशन है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कोई 2 रोटी हो और 2 लोग खाने वाले हो और एक ही थाली में रखी है, और कोई जो 2 रोटी खा जाए, एक आधी रोटी खा जाए, तो मतलब जो ज्यादा खाने वाला है खाना उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ। तो जो ज्यादा खाया उधर केमिस्ट्री की भाषा में वो ज्यादा इस्तेमाल किया, उधर ऋण हो जाएगा, जो कम खाया वो प्लस साइड में रहा। तो इस तरह से कर सकते हैं, शिफ्टिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे पीरियोडिक टेबल के अनुसार सबसे ज्यादा मोस्ट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की होती है, ग्रेटेस्ट होती है। वो 4 जो है रिलेटिव मार्जिन है, इसी कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए कॉल 4 लिखा गया। और सबसे लीस्ट जो है फ्रेंसियम की होती है या सीजियम की होती है, ये नीचे दिया, ये 0.7 होती है। कितनी होती है, 0.7। और फ्लोरीन की कितनी होती है, 4। इसके अलावा जो है नीचे आप देखिए ये ट्रेंड दिया हुआ है, ये पूरी ट्रेंड है, लगभग 22 एलिमेंट है। इसको पाउलिन स्केल कहते हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट है पाउलिन ने निकाला है। और ये जो दिए हैं यहाँ जो हर में सेकेंड पीरियड में 0.5 का अंतर है, यहाँ से निकालेंगे तो आपको देखेंगे 0.5 का यहाँ तक अंतर है। मतलब लिथियम का 1 है तो बेरिलियम का 1.5 हो जाएगा, बोरान का कितना हो जाएगा 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। उसी तरह थर्ड पीरियड में अगर आप चले आए तो इसमें क्या हो जाएगा 0.3 का मोस्टली डिफरेंस है, फिर नीचे में देखिए 0.3 का, इस तरह का चेंज बना रहता है। अगर इन सारी बातों को अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो बाई ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं। वो पहला ट्रिक इसका ये है, ये कर सकते हैं कि फोन कर लो ब्रो, इसलिए कि कैसे हैं सब हिंदुस्तान में। जैसे कोई बाहर विदेश में है, वो अपने किसी भाई से कह रहा है कि फोन कर लो ब्रो, इसलिए कि कैसे हैं सब हिंदुस्तान में। FON का मतलब फोन, CL का मतलब कर लो, BR का मतलब ब्रो, I का मतलब इसलिए, C मैंने कैसे, S मैंने सब, S मैंने हिंदुस्तान में। या दूसरा ये कह सकते हैं कि फोन कॉल ब्रिक्स, ब्रिक्स एक संस्थान है कई देशों का, तो उसको ब्रिक्स और फोन कॉल मतलब कल फोन कर लो ब्रिक्स के लिए, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब जैसे इन चीजों को और देखते हैं नीचे पीरियोडिक टेबल में, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ये बनाया था और PDF में समझाया भी गया है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसको सुविधा के लिए 3 सेगमेंट में बांटा गया था। ये आपका मेटल का था और इधर का सेगमेंट क्या था, नॉन मेटल का, और बीच में मेटलाइट क्या था। मतलब आपको नॉन मेटल में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी, इसी की जानना की जरूरत है। आगे और डिस्कस करेंगे। और ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़ना है और ये बहुत जरूरी है। ये आप इस सिचुएशन को देख लेंगे। अब इसका हम ट्रेंड बताते हैं, आगे जो है ऊपर देखते हैं। अब जैसे ये दिया है कुछ की जो है इक्वल होती है, तो वो कैसे याद रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन फास्फोरस की इक्वल होती है, नाइट्रोजन क्लोरीन की इक्वल होती है, पोटेशियम और रुबिडियम की इक्वल होती है, आयोडीन और सल्फर और कार्बन की इक्वल होती है। तो इस तरह से याद करिए, जैसे HP नकल करब इश्क, तो इस तरह से
एक फॉर्मेट बना लेंगे तो याद रहेगा। दूसरी बात ये है कि नॉन मेटल है स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नॉन मेटल होते हैं, ये इनमें स्ट्रांग टेंडेंसी होती है क्या, गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। जो भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नॉन मेटेलिक गुण बढ़ेगा तो उसकी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसका चेंज है नीचे ये दिया हुआ। चेंज ये है कि पीरियोडिक टेबल में ये सिचुएशन दी गई है, बॉटम से और टॉप पर इंक्रीज करती है, फिर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। ये पीरियोडिक टेबल ट्रेंड है। इसका मतलब है कि इधर बॉटम से टॉप पर इसका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी और इधर से लेफ्ट टू राइट भी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये आप ध्यान देंगे। अगर मेटेलिक को पढ़ा जाएंगे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, मतलब इधर बढ़ेगी ये हो जाएगी उल्टा, रिवर्स कर लेंगे। इस बात को आप समझ गए होंगे। और चूंकि इसको मेजर करने के लिए 3 साइंटिस्टों ने काम किया है, नीचे ये दिया हुआ है, पाउलिन, मुल्किन, जैफे एंड आल्डोको। चूंकि पाउलिन का मोस्ट यूज है इसलिए इसको पढ़ते हैं। ये यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा नीचे जो है आपको पीरियोडिक टेबल में भी आप दिखा देते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, इस पीरियोडिक टेबल में ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सबसे बाहर ये दिया हुआ है। ये सिचुएशन देखिए, ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। ये सर्किल में इसलिए किया गया कि हाइड्रोजन का लिए कर ले अलग 2.1 और इधर ये फ्लोरीन है। ये देखिए ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो है 4 होता है, इसको ले लेंगे। और इसमें सबका जो है फ्लोरीन से इधर से 0.5 घटाते जाइए। कितना घटाते जाइए, 4 से 0.5, ये आपका निकल जाएगा। उसी तरह थर्ड में 0.3 का लगभग अंतर होता है। इस तरह से आप स्टेज को याद कर सकते हैं। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप पूरी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। मतलब इधर से अगर देखेंगे तो आपका अगर नॉन मेटेलिक गुण देखना है तो सबसे नॉन मेटल मतलब नीचे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नीचे से मतलब बॉटम से टॉप पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। उसी तरह नॉन मेटल प्रॉपर्टी भी बॉटम टू टॉप बढ़ेगी और फिर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं तो जस्ट उल्टा होगी, राइट टू लेफ्ट बढ़ेगी और फिर क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम बढ़ेगी। कितना आसान है करने के लिए, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।